नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री मोदी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए नासिक पहुंच चुके हैं। वह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन से पहले नासिक में बताया जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा रोड शो करेंगे। रोड शो में उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे और इसके बाद पीएम कालाराम मंदिर के रामघाट पर पूजा पाठ कर दर्शन भी करते हुए नजर आएंगे। तो महाराष्ट्र के नासिक दौरे पर देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। कालाराम मंदिर में पूजन पाठ करेंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम के रोड शो की तस्वीरें देखिए आप। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद हैं और मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम ने कीर्तन भी किया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर दौरे पर हैं। यहां वे सबसे पहले जयपुर जंक्शन के गेट नंबर 2 पर चल रहे रीडेवलपमेंट के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचकर जंक्शन के मॉडल को उन्होंने देखा। इस दौरान रेलवे मंत्री ने जयपुर जंक्शन के गेट नंबर 2 पर बन रही पार्किंग समेत सभी कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा है कि जयपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा और इसके बाद सांगानेर स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया। इस तरीके से अब राजस्थान में कुल 84 स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है। मंत्री ने कहा है कि जयपुर से लगातार वंदे भारत ट्रेन को गांधीनगर स्टेशन पर रोकने की मांग उठ रही थी। अब से गांधीनगर स्टेशन पर भी नियमित रूप से वंदे भारत का स्टॉपेज होगा। बताते चले कि अभी हाल ही में रामचरण बोहरा मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इसकी मांग उठा चुके थे। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार, इससे विकास के कार्य और जल्दी होंगे। साथियों, जयपुर की इस ऐतिहासिक नगरी में आज हम जयपुर के इस ऐतिहासिक स्टेशन पे खड़े हैं और इस स्टेशन का जिस तरह से पुनर्निर्माण हो रहा है, कंप्लीट रीडेवलपमेंट हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो आप सबने देखा। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में रेलवे और रेलवे स्टेशनों को एक तरीके से पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। पूरी तरह से एक वर्ल्ड क्लास बनाने का अभियान चल रहा है। अगर आप देखेंगे इस स्टेशन में, अभी आपने देखा करीब एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग की फैसिलिटी है। फिर इतना विशाल एरिया निकला जिसमें आराम से पैसेंजर्स आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर एक शानदार हेरिटेज लुक के साथ बिल्डिंग बन रही है। उस हेरिटेज लुक का मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। फोटो देना भैया। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा जेम साहब। और पूरी तरीके से जयपुर की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। टोंक के सुरेली रेलवे स्टेशन पर जोधपुर भोपाल ट्रेन का ठहराव फिर शुरू हुआ। सांसद सुखबीर सिंह, जौनापुरिया, जिला प्रमुख सरोज बंसल और रेलवे अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। कोरोना काल में ट्रेन का ठहराव बंद होने के बाद से ग्रामीणों की मांग पर सांसद प्रयासरत थे। अब ट्रेन सुबह और शाम सुरेली रेलवे स्टेशन पर रुका करेगी, जिसका फायदा आसपास के ग्रामीणों को होगा। ग्रामीणों ने सांसद से रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं मुहैया कराने की भी बात कही। कि सवाई माधोपुर से जयपुर तक इंजन बदलना पड़ता था। उसके बाद में 165 करोड़ रुपए खर्च करके आपका विद्युतीकरण हुआ। आज भरी सभा के बीच में कह रहा हूं, अभी एक पटरी से मेरा मन नहीं भर रहा। आपके 1400 करोड़ रुपए खर्च करके आपका दोहरीकरण करा रहा हूं, ताकि जब डबल लाइन हो जाएगी तो एक जोधपुर भोपाल से मेरा पेट नहीं भरता, कम से कम और 4 रेल रुकेंगी, तब मेरे क्षेत्र की शान बढ़ेगी। डीडवाना नगर परिषद में भ्रष्टाचार और पट्टों की पत्रावलियां गायब होने का मामला गरमाया हुआ है। इस पर डीडवाना के निर्दलीय विधायक यूनुस खान का एक बयान सामने आया। यूनुस खान ने कहा है कि 14 पत्रावलियों के गायब होने के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही नगर परिषद के पूरे कार्यकाल में हुए पट्टों और टेंडर के कामों की जांच हो। इस नगर परिषद में जितना भ्रष्टाचार हुआ है
जिसमें फर्जी पट्टे जारी करना एक मुद्दा है, टेंडर में गड़बड़ चला, आवंटन में गड़बड़ चला, बजट में हेराफेरी, इन सब विषयों की नगर परिषद की जो पुराना हमारा नगर पालिका था जिला बनने से पहले, इस कार्यकाल की पूरी जांच होनी चाहिए, मेरी तो ये मानना है। और जांच सरकार करवाएगी, क्योंकि हम तथ्यों के साथ पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से सड़क निर्माण से लेकर बिजली का काम, साफ सफाई का काम, पट्टों के आवंटन का काम, पट्टों के जारी करने का काम, ये सब हुए, इनमें सब में फर्जी दस्तावेज पेश हुए हैं और एक गिरोह काम कर रहा है। दौसा का रुख करेंगे। लालसोट नगर पालिका में सियासी उठापटक जारी है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक हुई। पालिका अध्यक्ष रक्षा मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। बैठक में कई पार्षद शामिल हुए हैं। रक्षा मिश्रा के खिलाफ पार्षदों ने पेश किया था अविश्वास प्रस्ताव। तो लालसोट नगर पालिका में सियासी उठापटक के बीच अहम बैठकें हुई है और इसके बाद जो है वोटिंग होगी। अविश्वास प्रस्ताव बताते चले कि रक्षा मिश्रा के खिलाफ लाया गया था और इसी पर अब जो है ये बैठक जो हुई है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। कोटपुतली के पावटा में अवैध हथियार के साथ ही पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हथियार तस्कर शीशराम गांव का रहने वाला है। प्रागपुरा थाना पुलिस आरोपी शख्स से पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो जो पुलिस है वो शख्स से पूछताछ कर रही है ताकि उसके कनेक्शन के बारे में भी पता लगाया जा सके। बताते चले कि ये हथियारों की तस्करी करता था। पुलिस को इसकी तलाश थी। अब जो है पुलिस के हत्थे आरोपी चढ़ चुका है। बांसवाड़ा शहर में नगर परिषद की ओर से चाइनीज मांझे को लेकर कार्रवाई की गई, जिसमें शहर में बिक रहे चाइनीज मांझे को जब्त करते हुए बेचने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई। शहर के निचला पौल और दर्जीवाड़ा में कार्रवाई करते हुए 20 चाइनीज मांझे के रोल को जब्त किया गया। साथ ही जब्त चाइनीज मांझे को कुशलबाग मैदान में नष्ट भी कर दिया गया। मकर संक्रांति पे जो चाइनीज मांझा बिकता है और जो प्रतिबंधित नायलॉन या मिश्रित धातु वाला जो मांझा है, उसमें हमारी टीम ने कुलदीप और सुरेश, इस्माइल, दिग्पाल, इन निरीक्षकों ने अपनी टीम लगाकर जहां जहां चाइनीज मांझा है उसको पकड़ा। तो हमने करीब 20 गट्टे चाइनीज मांझा जब्त किया, जिसको जलाकर नष्ट किया जा रहा है। सर, अभी शहर में कहां पर ये पकड़ा गया माल? ये दर्जीवाड़ा, निचली पोल पर आज 2 जगह विशेष रूप से प्राप्त हुआ है। आगे भी सर कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल, ये मकर संक्रांति तक लगातार जारी रहेगी। मकर संक्रांति से पहले जयपुर में जश्न की तैयारी जोरों पर है और इसे देखते हुए बाजारों में दुकानें पतंगों से सज चुकी हैं। लोग जमकर रंग बिरंगी पतंगों की खरीदारी कर रहे हैं। शहर के किशनपोल, जौहरी और चांदपोल बाजार समेत पूरे शहर में पतंग की काफी सारी वैरायटी मिल रही है। खास तौर पर मोदी, योगी, लाइट पतंग, चरखी की डिमांड ज्यादा है। मकर संक्रांति के पर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी हां, हल्दियों के रास्ते में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर पतंगे और फीनी की दुकान से दुकानें सज चुकी है। तस्वीरों के जरिए हम देखेंगे कि आखिर इस बार किस तरीके की पतंग मार्केट में आई है, कस्टमर्स की क्या डिमांड है, दुकानदारों का बिजनेस कैसा हो रहा है। सर से जानना चाहेंगे, सर इस बार कैसी मार्केट है, बिजनेस कैसा है और किस तरीके की पतंगे जो है कस्टमर्स के लिए लाई गई है? मार्केट तो बहुत अच्छा है मार्केट, लेकिन जिधर फर्क है मार्केट में, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, पतंगें भी रेट बढ़ चुकी हैं। मांझी की रेट वही है, लेकिन पतंग कागज़ वगैरह पे सब पे रेट बढ़ चुकी हैं और थोड़ी बहुत पतंगों में तेज़ी है रेट के अंदर पिछले साल के मुकाबले। हाँ जी, देखिए कैमरामैन को मैं कहूँगी कि वो एक बार कैमरा पैन करे और यहाँ पर जो स्पेशली पतंग है वो दिखाए। देखिए स्पेशली जो पतंग हमने देखी वो है बीजेपी मिशन 2024। जी हाँ, लोकसभा आने वाला है, तो ऐसे में अब पतंगबाजी के जरिए भी 2024 को साधा जा रहा है। आप देख सकते हैं फिश
लाइन में जो है यहाँ पर पतंगे मौजूद है, अलग अलग तरीके, अलग अलग दिनों की। यहाँ पे देखिए ट्राई कलर में भी जो है पतंगे मौजूद है। मार्केट में अलग अलग तरीके की पतंगे यहाँ देखी जा रही है। कागज के अलावा पन्नियों की पतंगों पर जो है अलग अलग डिजाइन किए गए हैं। 15 जनवरी को जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में शहर में पूरी तरह से पतंगों की दुकानें सज चुकी है। मार्केट का कहना है कि इस बार का मार्केट अच्छा है, लेकिन पतंगों के भाव जो है ज़्यादा बढ़ गए। कैमरामैन को कहना चाहूँगी कि देखिए पूरा बाजार जो है पतंगों से सज चुका है। अगर हम दूर दूर तक देखेंगे तो हमें सिर्फ पतंग ही पतंग दिखाई देगी। और ख़ासतौर पर जयपुर में इस त्यौहार को खूब धूमधाम से मनाया जाता है और परकोटे में जो संक्रांति मनाई जाती है उसको देशी विदेशी सैलानी भी दूर दराज से देखने आते हैं। और ऐसे में पर्यटन विभाग भी देशी विदेशी सैलानियों के लिए काइट फेस्टिवल का भी आयोजन करता है। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। कोटा में प्रतिबंध के बावजूद भी शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में जानलेवा चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा। हालांकि निगम की टीमें चाइनीज मांझे पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई जरूर कर रही हैं, लेकिन प्रशासन के तमाम दावे और कार्रवाई जो है वो नाकाफी साबित है। चाइनीज मांझे के खिलाफ कोटा में फिलहाल एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया, लेकिन चाइनीज मांझे पर लगाम लगाने के लिए दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जरूर उठी। कानून मना है, कानून से आदमी बेच सकते हैं चाइनीज मांझा। इससे लोग नुकसान हो रहा है, कई लोगों की गर्दन कट चुकी है, देखा जाए कि डेथ भी हो चुकी है। तो राजस्थान सरकार को ये चाहिए कि ऐसे निर्देश जारी करें। अब ये 13, 14, 15 3 दिन तक 12, 13, 14, 15 तक जो है वो पतंगे उड़ाने का बच्चों को शौक है और नौजवानों को भी है। इससे चाइनीज मांझे की बिक्री यदि एक दो बार बंद कर देंगे ना, एक दो लोगों को तो बंद कर देंगे। पतंग जा रहा है, डोर जा रही है, गर्दन तक कट जाती है। आगे पीछे का मुकदमा 307, 302 और 326 दर्ज होना चाहिए। किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाना, उंगली कटना 326, हाथ पैर अपंग होना, गिरना, टूटना, गर्दन कटना 307 में। विश्वविख्यात बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आगाज आज हेरिटेज वॉक के साथ शुरू हो चुका है। संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने हरी झंडी दिखाकर हेरिटेज वॉक को रवाना किया। हेरिटेज वॉक के दौरान स्थानीय लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से विदेशी मेहमानों को अपने साथ रखने पर मजबूर कर दिया। 14 जनवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय ऊंट उत्सव में ऊंट दौड़ के साथ घुड़दौड़, बीकानेर कार्निवाल, हेरिटेज वॉक के साथ साथ स्थानीय कला और संस्कृति के रंगों में सराबोर कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। बीकानेर में कैमल फेस्टिवल जो है एक महत्वपूर्ण उत्सव हो गया है और इसमें जनता और प्रशासन सब पूरी तैयारी लगे। जनता बीकानेर जनता के स्वागत के लिए उत्साहित है और यह जो 1000 हवेलियों का जो शहर है उसका और महत्व बढ़ाए। अधिक पर्यटन आएंगे, रोजगार भी मिलेगा लोगों को और इस बीकानेर का पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में नाम होगा इस फेस्टिवल के कारण। भारत माता की जय। उदयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। स्वरूप सागर झील में शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। झील से बाहर शव को निकाला गया। शव की पहचान जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। अंबा माता थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो झील से शव को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि पहचान शव की नहीं हो पाई है। पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर शव जो है वो किसका है और वो कहाँ का निवासी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उदयपुर से। स्वरूप सागर झील में बताया जा रहा है ये शव मिला है जिसे बाहर निकाल लिया गया। अजमेर के ब्यावर रोड स्थित फल सब्जी मंडी में सड़क की दुर्दशा और प्लेटफॉर्म खराब होने के चलते मंडी के व्यापारियों के साथ ही टेम्पो चालकों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने मंडी का गेट बंद करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाइश करते हुए गेट खुलवाया। टेम्पो चालकों का कहना है कि फल सब्जी मंडी में आने और जाने में काफी परेशानी हो रही। सड़क में 1 से 2 फीट के गड्ढे बने हुए हैं और कीचड़ भी जमा है। साथ ही लंबे समय से मंडी के प्लेटफॉर्म का भी निर्माण नहीं होने पर नाराजगी। वो ये कह रहे हैं कि भाई मंडी समिति रोड नहीं बना रखी है, रोड वास्तव में खंडित भी हो रखी थी। तो अपन ने क्या प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेज रखा था। मंडी समिति की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है क्योंकि मंडी शुल्क लगे है नहीं मंडी समिति पे। तो इस कारण से मंडी की आमदनी खत्म हो चुकी।
जो कृषक शुल्क मिलता है वो राज्य सरकार कृषि विपणन बोर्ड के पास जाता है, मंडी के पास 1 रुपया भी नहीं है। हमने अभी लोन लेकर भी कोशिश करी थी कि भाई कैसे भी मंडी की रोड बन जाए, रोड खंडित हो रखी है। जोधपुर में दिन दहाड़े शहर में तलवारबाजी हुई है। 2 पड़ोसियों में आपसी कहासुनी में तलवार चली है। तलवार से हाथ काटने का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तलवारबाजी में एक युवक भी घायल हुआ। जोधपुर सदर प्रताप नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। सदर थाना पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 पड़ोसियों में मामूली सी कहासुनी को लेकर तलवारें चल गई। तस्वीरें देखिए आप, एक दूसरे पर तलवार से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी ये है कि कहासुनी के बीच अचानक ही दोनों पक्ष तलवार लेकर बाहर आ गए और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें एक युवक भी घायल हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 पड़ोसियों में तलवारें चली हैं। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और इसी दौरान दोनों पक्ष जो हैं वो तलवार लेकर के बाहर आ गए और एक दूसरे पर तलवार से हमला करने लगे और इस तलवारबाजी में एक युवक घायल हुआ है। कोटपुतली में वन विभाग की टीम ने पुरुषोत्तमपुरा के पास कार्रवाई करते हुए आयरन पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है। इस दौरान ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम इलाके में गश्त कर रही थी और इसी दौरान पुरुषोत्तमपुरा गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती हुई दिखाई दी। संदेह के आधार पर टीम ने उसे रुकवाने के लिए इशारा किया तो ट्रैक्टर चालक टीम को देखकर ट्रैक्टर भगाने लगा, जिसके बाद टीम ने पीछा करते हुए ट्रॉली जब्त की। राजसमंद का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस के रोकने पर बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर छोड़कर भागा था ड्राइवर। लिखित राह के पास ये कार्रवाई की गई। आमेर थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो राजसमंद जिले की आमेर थाना पुलिस ने क्षेत्र के लिखित राह पर 2 कुवैत बजरी से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया। थाना अधिकारी हनुमंत सिंह सोढ़ा ने बताया है कि जिले में अवैध खनन की रोकथाम और कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे अभियान में गठित विशेष टीम ने तिराहे पर नाकेबंदी कर रखी थी। तभी एक ट्रैक्टर बजरी से भरा हुआ गांगागुड़ा से लिखी तिराहा की तरफ आया और बजरी के बारे में चालक से कोई वैध कागजात, लाइसेंस, रॉयल्टी नहीं मिली। दूसरी पुलिस टीम ने पोबाग से नया खेड़ा की तरफ से बजरी से भरे ट्रैक्टर को रुकवाया तो पुलिस को देखकर चालक ट्रैक्टर को सड़क किनारे रोककर मौके से भाग गया। दोनों ही ट्रैक्टर को डिटेन कर थाना परिसर में लाया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने बीती रात रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने ट्रक से राजस्थान निर्मित 151 कार्टन शराब के बरामद किए हैं। चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आलू की आड़ में गुजरात शराब तस्करी की जा रही थी। जब्त शराब की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। बिछीवाड़ा थाना अधिकारी ने बताया कि मुखबिर के जरिए मामले की सूचना मिली थी। नाकेबंदी कर आरोपियों को दबोचा गया। एक गुप्त केबिन उस ट्रक के अंदर बनाई हुई थी, जिसके अंदर राजस्थान पासिंग शराब भरी हुई थी, जिस बाबत चालक और सहचालक को वैध अनुज्ञा पत्र होने बाबत पूछा तो नहीं होना बताया, जो कि राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने से ट्रक की गुप्त केबिन में भरी हुई शराब को बाहर निकाल चेक किया, गिनती की गई तो 151 कार्टून अंग्रेजी शराब के राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांड के पाए गए, जिन्हें जब्त किया गया। ट्रक को जब्त किया गया। दोनों मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस की गैर मौजूदगी के फैसले की कड़ी निंदा की। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और पूर्व विधायक मदन राठौर ने कहा है कि कांग्रेस की कभी भगवान राम में आस्था रही ही नहीं। पार्टी राम सेतु को भी काल्पनिक बता चुकी है। राम मंदिर के आंदोलन में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी और अब उनके नेताओं का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना यह साबित करता है कि वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की चिंता करते हैं, न कि समग्र हिंदू समाज की। कांग्रेस की यही सोच उसके पतन का कारण बनेगी।
प्रतापगढ़ में पुलिस ने गोपनीय पत्र के आधार पर जेल से धमकी देने वाले आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में जेल में बंद पति को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार करेगी। दरअसल प्रतापगढ़ एसपी को एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें बताया गया कि जिला जेल में बंद एक कैदी ने प्रतापगढ़ के ही एक व्यक्ति को मोबाइल पर धमकी दी और महिला ने आरोपी पति से जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने के लिए जेल में बंद अपने पति से बात की थी, जिस पर कोतवाली थाने में कारागार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जालोर का रुख करेंगे, जहां एक 700 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में पूजा पाठ का काम कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि अनुसूचित समाज से आने वाले पुजारी करते आ रहे हैं। इनकी सेवा से कई लोग प्रभावित भी हुए हैं। यहां तक कि भारत के पीएम जो है नरेंद्र मोदी ने भी नागौर की सभा में अपने संबोधन में कानीवाड़ा हनुमान जी के मंदिर के पुजारी को संबोधित किया था। बताते चले कि यह मंदिर राजस्थान का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मंदिर में भगवान के ऊपर छत नहीं। यहाँ पर आने वाला हर एक श्रद्धालु अपनी मनौतियां मांगने के साथ ही मंदिर के पुजारी से वचनबद्धता के तौर पर धागा बंधवाता है। मनोकामना पूरी होने पर धागा अपने आप खुल जाता है। मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर भगवान महाबली को पूजा अर्चना के बाद प्रसाद के रूप में बड़े मखाने का भोग लगाया जाता है। श्रद्धालु पूरे अपने भक्तिभाव से पैदल भी यहाँ आते हैं। इस गाँव में 80% आबादी अनुसूचित समाज की है। कोटा का रुख करेंगे, जहां कोचिंग छात्र द्वारा आत्महत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित स्टूडेंट सेल के बाद अब जल्द ही शहर में स्टूडेंट थाना भी खोला जाएगा। आईजी की ओर से प्रस्ताव बनकर सरकार को भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थाने में एसएचओ सहित करीब 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों और जवानों को तैनात किया जाएगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जो कोटा से है। कोटा में लगातार छात्रों द्वारा जो आत्महत्या की जा रही थी उसको गंभीरता से लेते हुए फैसला लिया गया है। थाना खुलेगा थाना को लेकर, जिसमें 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एसएचओ सहित तमाम पुलिसकर्मी उसमें होंगे और इसका जो प्रस्ताव है राज्य सरकार को भेज दिया गया है और इस थाने में छात्रों की जो समस्याएं होंगी उनका निराकरण करने का काम किया जाएगा। टोंक का रुख करेंगे, जहां 14 से 15 जनवरी को बड़ा संत समागम होगा। राम स्नेही संप्रदाय के श्री राम द्वारा में 15 जनवरी को कान्हड़दास महाराज के 217वां निर्माण महोत्सव पर मेला लगेगा। बताया जा रहा है कि इस मेले में देश प्रदेश के संत जुटेंगे। राम द्वारा के संत रामनिवास जी महाराज इसकी तैयारियों में जुटे हैं। 15 जनवरी को सात पंचमी मेला महोत्सव के मौके पर 51 थाल 108 तुलसी कलश यात्रा संत शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद कान्हड़ धाम में वाणी पूजन के साथ पीठाधीश्वर द्वारा मेले का समापन होगा और इसी प्रकार 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन मौके पर 22 जनवरी से 30 जनवरी तक राम द्वारा में संतों के धार्मिक प्रवचन होंगे। तो टोंक से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सात पंचमी मेले की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर चल रही हैं। 14 से 15 जनवरी तक ये कार्यक्रम होगा। सात पंचमी मेला महोत्सव 15 को होगा। 22 जनवरी से 30 जनवरी तक धार्मिक प्रवचनों का आयोजन किया जाएगा। माना जा रहा है कि जिसमें बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंच सकते हैं। मेले में देश भर से साधु संत भी आएंगे जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। चलिए झुंझुनू का रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर है। श्री अन्नपूर्णा रसोई से युवती का अपहरण किया गया है। झुंझुनू शहर के रिको स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई की घटना ये बताई जा रही है। सीकर निवासी एक युवती रहती थी। रसोई में काम के लिए बोलेरो सवार कुछ युवकों ने रसोई से उसका अपहरण किया। सिटी डीएसपी शंकरलाल छाबा और कोतवाल राम मनोहर मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। दूसरी महिला कार्मिक जो थी, लाठी से उस पर हमला किया गया। केसरीपुरा गांव के बताए जा रहे हैं वारदात करने वाले आरोपी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां पर रसोई में काम करने वाली एक युवती का अपहरण किया गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई में बताया जा रहा है कि युवती काम करती थी और इसी दौरान युवती का कुछ लोगों ने अपहरण किया। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन